अमेरिका से पहले जो सिविलाइजेशन हुआ करती थी उसे इस मूवी में दिखाया गया है। दरअसल अमेरिका से पहले माया सिविलाइजेशन हुआ करती थी और ये छोटे छोटे कबीले थे जो आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन अचानक से इन सब के कबीले पर एक खतरनाक अटैक हो जाता है। इतना ही नहीं, इनकी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन तबाह हो जाती है। फिर आज कैसे हम माया सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए एंड पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो मूवी शुरू होते ही हम एक कबीले को देखते हैं जो जंगल में शिकार कर रहा होता है। और दरअसल यह कबीला आज भी पुराने रीति रिवाजों और पुराने तौर तरीकों से चलता है। इन्होंने जंगल में जगह जगह पर फंदे और जाल लगाए होते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ इन्हीं के कबीले के लोगों को होती है। इनका फंदा कहाँ पर लगा हुआ है और कौन कौन सा जाल कहाँ कहाँ बिछा हुआ है ये इन्हीं को ही नॉलेज होता है। तभी उस पर एक सुअर जो इनका शिकार होता है उसका पैर इस फंदे की रस्सी में टकरा जाता है और वह इनके जाल में फंस जाता है, जिससे ये बहुत खुश होते हैं। ये कबीला बहुत ही मस्ती करने वाला होता है और सब साथ में वहाँ बैठकर हंसी मजाक करते हुए उस शिकार को काटना शुरू करते हैं। इस मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम जगुआर है। जगुआर खुद उनके कबीले के सरदार का बेटा है। तभी हमारे हीरो यानी जगुआर को एहसास होता है कि पीछे से झाड़ियों से कोई आ रहा है। वह खड़ा होकर उस तरफ देखने लगता है और उससे पूछता है, तुम क्या चाहते हो? वहाँ झाड़ियों से कुछ दूसरे कबीले के लोग निकलते हैं और इनके सामने 4 बड़ी बड़ी मछलियां रख देते हैं। वे कहते हैं कि प्लीज हमें यहाँ से क्रॉस करके आगे जाना है। बदले में जगुआर के कबीले वाले भी अपने शिकार का एक टुकड़ा उन्हें देते हैं जो कि इनका रीति रिवाज होता है और उन्हें यहाँ से गुजरने की परमिशन दे देते हैं। अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से बहुत सारे लोग निकलते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग घायल होते हैं। जगुआर इनसे पूछता है कि इनके साथ क्या हुआ था। उनमें से एक आदिवासी बोलता है कि हमारा कबीला तबाह हो गया, पर अब हम एक नई शुरुआत के लिए जा रहे हैं। जगुआर उनसे डिटेल में समझना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था और वह उनके पीछे जाने लगता है। लेकिन जगुआर के पिताजी जगुआर को उसके पीछे जाने से रोक देते हैं। जगुआर कहीं ना कहीं अंदर से परेशान होता है और उसे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है और यह सब के सब वापस अपने कबीले में आ जाते हैं। और उनके कबीले का माहौल बहुत ही मस्त होता है। यहाँ पर सभी लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं, काफी खुश भी रहते हैं। अब हम जगुआर को देखते हैं जो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है जो कि प्रेग्नेंट है। जगुआर का एक बेटा भी है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि कबीले वाले सब एंजॉय कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, लेकिन जगुआर कहीं ना कहीं खोया हुआ होता है। जब रात हो जाती है और जगुआर उसके सभी कबीले वाले सो रहे होते हैं तभी उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है जिससे वह जाग जाता है और उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ हलचल हो रही है। दरअसल बाहर एक बहुत ही भयानक और खतरनाक आदिवासी खड़ा होता है। उसके साथ कुछ और भी लोग पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं। जगुआर अपने घर से बाहर देखता है तो उसे कुछ जलती हुई मशालें दिखाई देती है। वह अपने परिवार को लेकर बाहर निकलता है कि उतने में एक हमलावर इन्हें अटैक कर देता है। जगुआर उस हमलावर को मारकर अपने परिवार को एक सूखे हुए कुएं के पास ले जाता है और वहाँ वह अपने बेटे और पत्नी को एक रस्सी के सहारे कुएं में उतार देता है। उसी समय हमलावरों में से एक हमलावर जगुआर को कुएं के पास देख लेता है। वो हमलावर जगुआर पर अटैक करने के लिए भागते हुए उसके पास जाता है जिससे जगुआर उसे पैर से गिरा देता है। इससे पहले कि वह कुएं के अंदर गिर जाता जगुआर उसे पकड़कर खींच लेता है, पर वह आदिवासी देख लेता है कि जगुआर की पत्नी और उसका बच्चा कुएं में है और इसलिए जगुआर उसे मार डालता है। जगुआर अपनी पत्नी और बच्चे से कहता है कि मुझे अपने कबीले के लोगों की मदद करने जाना हो। ये कहकर जगुआर अपने कबीले के लोगों को बचाने के लिए भाग जाता है। वहाँ पर जगुआर के लगभग सभी लोगों को बंदी बना लिया होता है और कई लोगों को तो मार भी दिया होता है। यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक आदिवासी होता है जिसका नाम मिडिल आय है। वह जगुआर पर हमला करता है और जगुआर को बंदी बना के ले जाता है। जगुआर के पिता भी बंदी होते हैं और वह अपने पिता से कुछ कहने लगता है। तभी मिडिल आय नोटिस कर लेता है कि यह उसके फादर है। जैसे ही उसे पता चलता है तो वो उसके फादर को उसके आंखों के सामने मार डालता है। होश आते ही जगुआर देखता है कि उसके सभी साथी यहाँ पर बंदी बने हुए हैं। तभी जगुआर उससे कुएं की तरफ देखता है जहाँ उसने अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ा था। जगुआर को वहाँ कुएं की तरफ देखते हुए एक आदिवासी नोटिस कर लेता है जिससे उसे लगने लगता है कि शायद जरूर वहाँ कोई ना कोई है। वह कुएं के पास जाता है और वह देखता है कि कुएं के अंदर एक रस्सी लगी हुई है। वह कुएं के अंदर देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता क्योंकि जगुआर की पत्नी और बेटा अंदर छुप जाते हैं। वह ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकता है लेकिन उसके बावजूद उसे कोई हलचल नजर नहीं आती। वह वहाँ पर लगी रस्सी को भी देखता है और काट देता है। अब चाहकर भी जगुआर की पत्नी और उसका बच्चा कुएं से खुद से बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर मिडिल आए आदिवासी इनके कबीले के सभी लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर एक लंबे सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें वह कबीले वाले भी मिलते हैं जो आज सुबह इनके कबीले को क्रॉस करके गुजरे थे। दरअसल ये खूंखार आदिवासियों ने उन्हें भी पकड़ लिया था और अब ये इन सब को लेकर एक लंबे सफर पर निकल पड़ते जहाँ पर इन्हें नदियों को पार करना पड़ता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के सकड़े सकड़े रास्तों से गुजरना पड़ता है।
पड़ता है और फिर एक लंबे सफर के बाद ये खूंखार आदिवासी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर साफ साफ समझ आ रहा था कि यहाँ के लोगों को किसी तरह की बीमारी है जो छूने से फैलती है। यहाँ पर एक बच्ची होती है जो कि जिंदा होती है और वो इन साथ आना चाहती है, लेकिन ये लोग उसे अपने साथ नहीं आने देते। तभी वो बच्ची कहती है कि बहुत जल्द एक पवित्र समय आने वाला है जब दिन में अंधेरा हो जाएगा और एक आदमी तुम्हें तुम्हारे कबीले से बाहर ले जाएगा और मार डालेगा। इतना सुनकर वह आदिवासी अपने बंदियों को लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तब एक गाँव आता है जहाँ बहुत सारे मजदूर होते हैं। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, पर वे फिर भी जबरदस्ती काम कर रहे होते हैं। जगुआर के कबीले के लोगों को यहाँ पर नहीं छोड़ा जाता, उन्हें और आगे ले जाया जाता है। कबीले का सरदार जो कि इन सबको बंदी बनाकर लाया था, उसके पास एक आदमी आता है जो उनसे पूछता है कि उसके पास कितने आदमी हैं, जिस पर सरदार का बेटा और ज्यादा पैसों की डिमांड करता है। इस बात से ये सब समझ जाते हैं कि ये लोग उन्हें बेचने के लिए पकड़ कर लाए थे और उनके साथ जो बंदी औरतें थी उनकी बोली लगाई जाती है। बचे हुए आदमियों को यहाँ से आगे ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत सी भीड़ खड़ी होती है और एक बड़ा सा मंदिर होता है जहाँ पर उन लोगों की बलि दी जा रही होती है और जगुआर को उसकी बलि देने के लिए यहाँ पर ला जाए है। दरअसल ये लोग ईश्वर को खुश करने के लिए इन लोगों की बलि दे रहे होते हैं। वे जगुआर को भी मारने वाले होते हैं, लेकिन इतने में वहाँ सूर्य ग्रहण लग जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, जिससे यहाँ पर मौजूद लोग घबरा जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है तो इनकी बलि नहीं दी जाती और इन सबको दूसरी जगह ले जाया जाता है जहाँ पर एक लंबा सा ग्राउंड होता है और उसके सामने एक खेत और उसके बाद इनका जंगल होता है। वहाँ इन सब बंदियों को ले जाकर भागने के लिए बोला जाता है और जैसे ही वो भागने लगते हैं तो वे आदिवासी कबीले लोग इन पर हमला करते हैं। दरअसल ये खूंखार आदिवासी जगुआर और उसके कबीले वालों को सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए मार रहे होते हैं और जब जगुआर और उसके साथी की बारी आती है तो वे भागते हुए तेजी से आगे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन तभी उसके साथी को तीर लग जाता है और वो वहीं मर जाता है। जगुआर खुद भी घायल हो जाता है। आदिवासी कबीले का बेटा जगुआर को मारने के लिए आगे बढ़ता है और इससे पहले कि वह उसे मारता, जगुआर उसे मार डालता है, जिससे सरदार के बेटे की मौत हो जाती है। जगुआर यहाँ पर झाड़ियों में उसके जंगल की तरफ भागने लगता है। उस कबीले के लोग जगुआर का पीछा करने उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। जगुआर भागते भागते एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। कबीले वाले अपने साथियों के साथ जगुआर का पीछा करते हैं। अचानक से जिस पेड़ पर जगुआर छुपा होता है वहाँ एक ब्लैक लेपर्ड आ जाता है। जगुआर उससे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। इससे कबीले वालों को वह नजर आ जाता है। इसी तरह से उस ब्लैक लियोपर्ड से अपनी जान बचा लेता है, मगर वह अब एंड तक पहुँच जाता है जहाँ पर रास्ता खत्म हो गया था। दरअसल जगुआर के सामने एक बहुत बड़ा वाटरफॉल होता है। यहाँ से कूदने का मतलब था मौत और पीछे वो दूसरे कबीले वाले जगुआर को पकड़ने के लिए आए होते हैं। कूद जाता है। जगुआर की किस्मत अच्छी होती है कि वह बच जाता है और किनारे पर पहुंच जाता है। फिर वह ऊपर खड़े उस कबीले वाले लोगों को चुनौती देता है कि अब ये मेरा जंगल है। ऊपर वहाँ कबीले का सरदार और उसके बहुत सारे आदमी उसे देख रहे होते हैं। जगुआर सभी लोगों को ललकारता है कि वह अपने जंगल में आ चुका था। कहता है कि ये मेरे दादा का जंगल है जहाँ उन्होंने शिकार किया था, मेरे पिता ने शिकार किया था, मैंने शिकार किया है और आगे मेरे बच्चे भी शिकार करेंगे। अगर हिम्मत है तो आ जाओ। पर कबीले के सरदार के साथ ही एक खड़ा हुआ आदमी उसके सरदार को वार्न करता है और कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए। दरअसल उसे उस बच्चे की भविष्यवाणी याद आती है जिसमें बच्ची ने कहा था कि तुम सबका अंत हो जाएगा अगर एक आदमी तुम्हारे जंगल से तुम्हें बाहर ले जाएगा तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। पर सरदार उसकी बात नहीं मानता और आदमियों के साथ वहाँ से जंप कर देता है, जिसकी वजह से कुछ आदमी की मौत हो जाती है, लेकिन बचे हुए लोग किनारे पर आ जाते हैं और जगुआर के पीछे जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ निकलते वक्त जगुआर का पैर दलदल में फंस जाता है। वह किसी तरह अपने आप को इस दलदल से निकालता है और उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लग चुका होता है। तभी जगुआर का दिमाग घूमता है और वो भागते भागते रुक जाता है। वह अपने आप से कहता है कि ये मेरा जंगल है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, मैं किसी से नहीं डरता। और उसके बाद जगुआर उन आदिवासियों को अलग अलग तरीके से को मारना शुरू करता है। वह इनके ऊपर मधुमक्खियां छोड़ता है। वह जहर से भी एक आदमी को मार देता है। इतने में यहाँ बारिश शुरू हो जाती है। जगुआर की बीवी और बच्चे अभी भी कुएं के अंदर होते हैं। यहाँ पर लगातार पानी भर रहा होता है। उसकी पत्नी को यहाँ लेबर पेन भी आने शुरू हो गए होते हैं, यानी कि वह किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती थी। तभी जगुआर भागता हुआ उस कुएं तक पहुंच जाता है। अभी भी जगुआर के पीछे उस कबीले के लोग उसे मारने आ ही रहे होते हैं। कबीले का सरदार जो कि सबसे खूंखार है, वह जगुआर के पीछे भाग रहा होता है। वह सरदार जगुआर को तीर मारता है जो उसके दिल के बस थोड़ा ऊपर लगता है और जगुआर जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर वहाँ खड़े होकर उस कबीले के
के सरदार को ललकारता है, वह सरदार जगुआर को तीर मारता है जो कि उसके दिल के बस थोड़ा सा ऊपर लगता है और जगुआर काफी जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर वहाँ से वो खड़ा होकर उस कबीले के सरदार को चैलेंज करता है। उस कबीले का सरदार अपना चाकू निकालकर जगुआर को मारने के लिए तेजी से दौड़ता है, लेकिन तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो ट्रैप कबीले वालों ने जानवरों का शिकार करने के लिए उनके जंगल में बनाया होता है। इस तरह वह सरदार उस ट्रैप में फंसकर मर जाता है। एक बार फिर से जगुआर को यहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि अभी भी उसके पीछे 2 आदमी लगे हुए थे। जगुआर भागते भागते समुद्र के किनारे पहुंच जाता है जहाँ वह काफी थक चुका था, इसलिए वह रुक जाता है और हैरानी से समुद्र की ओर देखने लगता है। उसके पीछे भाग रहे हमलावर भी रुककर समुद्र को देखने लगते हैं जहाँ बड़े बड़े जहाज दिखते हैं जो इनके टापू की तरफ आ रहे होते हैं। और उसी समय जगुआर मौका मिलते ही जगुआर वापस से उस कुएं की तरफ अपने बीवी और बच्चों के पास चले जाता है जहाँ उसकी बीवी एक नए बच्चे को भी जन्म दे दी होती है। जगुआर अपने परिवार को बचाकर जंगल में ही होता है जब उसकी पत्नी समुद्र में बड़े बड़े जहाज को देखती है और उससे पूछती है कि क्या हमें इन जहाजों की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जगुआर उन्हें कहता है कि नहीं, हमें जंगल में ही जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इतना कहकर जगुआर उसकी बीवी और बच्चों को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। दरअसल इन बड़े बड़े जहाजों में जो लोग थे वे यूरोपियंस होते हैं जो यहाँ इस टापू पर उनका कब्जा जमाने के लिए आए थे और उनके पास काफी आधुनिक हथियार भी थे जो इनके कबीले वाले कभी भी उसको फेस नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर ही हम जगुआर को वापस से जंगल में लौटते हुए देखकर इस मूवी का एंड देख लेते हैं। लेकिन 2025 में इस मूवी का सेकंड पार्ट जल्द ही आने वाला है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें बताएं कि क्या आप 2025 में इसके सेकंड पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।